बीजेपी 400 पार जाएगी। 3 तलाक के कानून के बारे में बोला था, वो हटाया। और क्या चाहिए, पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, मोदी जी जो युवाओं के लिए बोलते हैं कि उन्होंने नौकरी दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी पोल खुल गई, उन्होंने अंदर नहीं किया गया। 140 करोड़ का चंदा दो, 14,400 करोड़ के ठेके ले लो। राजधानी दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। फिलहाल दिल्ली की इन 7 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन ये चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर बीजेपी का मुकाबला है और हम दिल्ली की गुलाबी बाग स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर है लोगों से उनकी लोकसभा पर राय लेने के लिए हमारी टीम पहुंची है। वहां आम तौर पर लोग इकट्ठा होते हैं और चुनावी माहौल पर बात करते हैं। इसी पर लोगों ने अपना पक्ष रखा। सुनिए, किसकी बनेगी सरकार, जनता की क्या है राय और दिल्ली वालों के दिल पर किस सरकार ने किया है राज और अगली बारी किसकी है, देखिए इस रिपोर्ट में। चांदनी चौक लोकसभा के अंतर्गत मैं गुलाबी बाग पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये शहीद भगत सिंह चौक कहा जाता है ये, और लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में सियासत काफी गर्माती जा रही है। एक तरफ दिल्ली का पारा लगातार बढ़ रहा है तो सियासत का पारा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज हम तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी समस्या क्या है और उनका निवारण क्या होगा और किस किस पार्टी को वो सपोर्ट करेंगे, कौन बनेगा जनता का किंग और कौन पहुंचेगा सत्ता तक। हमारे साथ यहाँ पर काफी मेहमान हैं जो हम इनसे बात करेंगे कि आखिर 4 जून को किसको सत्ता तक पहुंचाएंगे। स्वागत है, आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह आलूवालिया। सर, ये बताइए कि जिस तरह से चुनाव बेहद नजदीक होता जा रहा है, लगातार जो है हमला हो रहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो इंडिया गठबंधन की टीम हो, एक दूसरे पर हमलावर है। किसको कितनी बड़ी चुनौती होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग वोटर्स हैं। इस समय देश में एक ही माहौल है, बीजेपी 400 पार जाएगी, क्योंकि चुनौती कोई नहीं है। चुनौती तब होती है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा हो। मुद्दाहीन विपक्ष है, उनके पास ना कार्य करने की क्षमता है, ना कार्य बताने की क्षमता है, ना कार्य आगे ले जाने की क्षमता है। मोदी जी ने जो देश के लिए कर दिखाया है और देश को 5वीं अर्थव्यवस्था में ला दिया है, ये मोदी जी का मुमकिन कर सके हैं और मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है। 400 पार इस बार नारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो 400 पार सीट जीतने वाले हैं इस बार। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे बड़े भाई सरदार आलूवालिया साहब कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। 4 साल की सेना की नौकरी मुमकिन है। जंतर मंतर के ऊपर देश की बेटियों जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड जीते हैं, उनके साथ बदतमीजी मुमकिन है। किसानों की बदहाली मुमकिन है। देश के ऊपर जो 60 साल में 55 लाख करोड़ का जो कर्जा था, वो 205 लाख करोड़ का कर्जा पहुंच गया, ये मुमकिन है। और क्या पूछना चाहते हैं? 400 का नारा मोदी ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया था कि मीडिया में एक परसेप्शन बन जाए कि 272 की बात ना की जाए, और आज गोदी मीडिया वो ही कर रहा है। कोई मीडिया, कोई चैनल ये डिबेट कर रहा है। 10 साल में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत वादे पूरे किए। कौन सा वादा पूरा किया? बता दीजिए, आप बता दीजिए, बताइए, आप बता दीजिए। आपसे जानना चाह रहा हूँ। कोई वादा पूरा नहीं किया, सिवाय जुमलों के, जो कि इनके गृह मंत्री ऑन एयर कह चुके हैं कि ये सारे जुमले थे। कोई वादा पूरा नहीं करेगा सर। शुक्र है भगवान का कि हमारे मध्य में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली, और जो उन्होंने वादा किया था हम सब सनातनियों के लिए, हम सब हिंदू धर्म वालों के लिए कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बन गया। इससे बड़ा वादा पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। जो कहा वो किया। धारा 370 बोला था वो हटाया, 34A हटाई, 3 तलाक के कानून के बारे में बोला था वो हटाया। और क्या चाहिए, पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेजी से बढ़ रहा है। जनता कह रही है कि मैनिफेस्टो में आम मुद्दे उठाए। आम मुद्दे गिनाए, कौन कौन से आम मुद्दे हैं? आम मुद्दे क्या है इसके अंदर? देखिए, आपने जो प्रधानमंत्री जमीनी स्तर पर अंत्योदय के जो
बीजेपी का एक पक्ष है अंत्योदय, अंत्योदय को देखते हुए हर गांव तक सड़क ले गया, हर गांव तक बिजली पहुंची, हर महिला को उज्ज्वला के गैस सिलेंडर दिए। वो महिलाएं धुआं फूकती थी, धुआं पीती थी, 40 सिगरेट के बराबर एक महिला रोज पीती थी। मोदी ने उज्ज्वला के तहत 12 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को सिलेंडर दिए, लखपति दीदी बनाया, 12 करोड़ के 3 करोड़ बन गई है, 12 करोड़ का लक्ष्य है। और मोदी इससे बड़ा जो आम आदमी के लिए जो मोदी सोचते हैं, और आज तक दुनिया में कोई ऐसा पीएम नहीं है जो मोदी से जितना सोचे और देश के बारे में बात करे। अच्छा, आप यूथ है, मोदी जी ने यूथ जो है आज मोदी जी की तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसे में क्या बोलेंगे? क्योंकि तमाम जो है वो वादे गिनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो युवाओं के लिए काफी नौकरियां प्रदान की है, काफी चीजें उन्होंने लोगों को दी है। देखिए, मोदी जी जो युवाओं के लिए बोलते हैं कि उन्होंने नौकरी दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर नौकरियां दी होती तो आज सड़क के ऊपर ऐसे लोग घूमने रहे होते, आज सड़क के ऊपर लोग आज युवा से घूमना होते हैं। आपको याद होगा कि अभी भी सैंडली के अंदर नीट की परीक्षा के अंदर जो बैठे हैं, आजादी बैठे हैं, आज का पेपर ही उन्होंने लीक करवा दिया। तो इससे बड़ी बेवकूफंदी वाली बात क्या होगी कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ के अंदर कुछ भी नहीं है। और मैं इनकी बात से बावजूद 370 हटाई गई है अडानी और अंबानी के लिए, केवल वहां से 35A हटी है क्योंकि वहां पे उनको जगह लेनी है, इसके अलावा और कुछ बात नहीं है। राम मंदिर वहां पे आके लोगों को कि आपने चले कश्मीर हमारे देश का हिस्सा हो है, बिल्कुल है, अभी भी हम बोल रहे हैं हिस्सा रहेगा। ये तो नरेंद्र मोदी की टीम बोलती है, नरेंद्र मोदी की टीम बोलती है कि आपको वहां का दिखाओ। आम बंदा मैं चाहता हूँ, इनको मैं बोलता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, अगर वहां पे ये प्रॉपर्टी भी लेके दिखा दे तो मैं इनको मान भी जाऊंगा। अडानी और अंबानी के अलावा कोई वहां प्रॉपर्टी नहीं देता। राम मंदिर की बात कर रहे हैं आप, राम मंदिर बनाया ठीक है, एक ये मुद्दा धार्मिक मुद्दा है, इसको आप राजनीतिक मुद्दे से जोड़ नहीं सकते हैं। राजनीतिक मुद्दा जब होता है जब वहां पे आप लोगों को रहने की जगह दें। जिस राम मंदिर का वर्णन वहां पे हुआ है उसके बगल में जो है रोड निकाली है, वहां से इन्होंने रहने वालों के लिए रोड साफ कर दिया वहां से। ये किस चीज का राम मंदिर की बात कर रहे हैं? ये कांग्रेस वाले कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, उनको बना के दिखा दिया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और आज देश हर्षोल्लास से 22 जनवरी को दिवाली मनाई और इतनी बड़ी दिवाली मनाई कि पूरे देश में उत्साह का माहौल था, उमंग का, उल्लास का माहौल था। और ये कहते हैं कि बेरोजगारी है, अगर बेरोजगारी होती तो इतना बड़ा जीएसटी कलेक्शन ना होता। अभी ही इसी महीने में रिकॉर्ड तोड़ 2 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इतना बड़ा कलेक्शन और इतनी डेवलपमेंट जो 70 साल से नहीं हुई। आज रोड कनेक्टिविटी 8 लेन के रोड पूरे हिंदुस्तान में जाल बिछाए जा रहे हैं। जो इन्होंने 70 साल से स्टेशनों की दुर्दशा कर रखी थी, आज 500 स्टेशनों को स्मार्ट स्टेशन बनाया जा रहा है। जो एयरपोर्टों की दुर्दशा थी, आज उसमें से 130 हवाई अड्डों को स्मार्ट हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, जहां पे आज 15 हवाई अड्डों पे इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट उतर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी है तो फिर कहूंगा मुमकिन है। तो फिर डर क्यों लग रहा है अरविंद केजरीवाल से? बोल रहे अरविंद केजरीवाल से डर लग रहा है? अरविंद केजरीवाल से डर नहीं लग रहा। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि शीला दीक्षित के मेरे पास प्रमाण है भ्रष्टाचार के, उसको जेल भेजूंगा, वो नहीं गया। इसके प्रमाण शराब घोटाले के मिल गए, ये खुद जेल में है। ये एक बहुत बड़ा नाटककार आदमी था, इसने अपनी नौटंकी से लोगों को, दिल्ली की जनता के बेवकूफ बनाया। जो ये जुमलों की बातें करते हैं, सबसे बड़ा जुमलेबाज तो केजरीवाल था, जिसने जनता को बेवकूफ बनाकर जनता का वोट ले लिया और दिल्ली में सभी को शराबी बना दिया। चुनाव आते ही अरविंद केजरीवाल को अंदर क्यों किया गया? उनकी पोल खुल गई, उन्होंने अंदर नहीं किया गया। आप ये गलत कह रहे हैं, अंदर चुनाव आते ही अंदर किया गया। शराब को डालने का वो तो पता हिंदुस्तान को मालूम हो गया, जिसके कारण वो अंदर हुए। कभी किसी को ऐसे कोई अंदर नहीं कर सकता। जनता इतनी 140 करोड़ हिंदुस्तान वासी है, ये थोड़ी कि ऐसे मुंह उठा के किसी को कर देंगे। किसी ने कुछ कांड किया तो क्या करेगा ना। केजरीवाल जी की पूरी टीम ने, एक सांसद इनका राज्यसभा से है, इनके 6-7 सांसद लोकसभा से है, 14 आदमी इनके जेल के अंदर है। क्यों है? जो ये कहती थी हम सबसे ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान पार्टी है, ये एक नंबर के झूठे हैं। दिल्ली की जनता में इनके झूठ की पोल खुल गई है।
इसीलिए इन लोगों की जमानत नहीं हो रही। और ये बहाने घर से जानबूझ के मीठा खाना मंगा रहा है, मेरी शुगर बढ़ जाए कि मैं जिसे बेल ले लूं, इसके ज्यादा नौटंकीबाज हिंदुस्तान में नहीं पैदा हो सकता। ये कहता था, इसकी वीडियो आई है पीछे, कि ये मैं लोकपाल बिल लाना चाहता हूं। लोगों की आज तक आरोप लगते हैं, उनकी बेल हो जाती है, कोई जेल नहीं जाता। मैंने किसी को जेल जाते नहीं देखा, ये जेल गए हैं। इन्होंने खुद अपने आप को जेल जाते हुए देख लिया, जो लोगों के बारे में कहते थे मैंने किसी को जेल जाते हुए नहीं देखा। क्यों? क्योंकि घोटालेबाज हैं। लोकपाल बिल नहीं आया अभी तक। लोकपाल के मुख्यमंत्री कहते रहे कि लोकपाल बिल लाना है। और वो ये तो उनका वादा बड़ा उससे मुकर गए ये। और सबसे बड़ी बात है अमित शाह की, जिसने पूरे विपक्ष को तोड़ने की पूरी कसम उठा ली है। उनको मेंटली टॉर्चर, ईडी, सीआईडी सब से ये इनका, अगर ये इतने मजबूत हैं तो पूरा विपक्ष इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। उनके बड़े बड़े लीडर तोड़ के ले आते हैं। वो तो कहते हैं कि बीजेपी अच्छी चल रही है, इसलिए सरकार उनकी अच्छी चल रही है, इसलिए वो अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं। नहीं, कोई अट्रैक्ट होकर नहीं आ रहे। सीआईडी और उससे करते हैं, कोई अट्रैक्ट नहीं हो गया था। आप जब ईडी और मेंटली टॉर्चर दोगे तो अच्छा बंदा टूट जाता है, क्योंकि सब मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं आप लोग कांग्रेस को। देखो जी, 7 साल तक राज किया, 7 साल तक राज किया, ऊंचे सिंहासन में बैठे थे, एकदम ऐसे नीचे गिरे कि गिरते चले गए। पिछली बार 40-44 थी, अब की बार 20 भी नहीं आने वाली। हम इनको टॉर्चर कर रहे हैं। जनता इतने 1 करोड़ 140 करोड़ जनता इनको गिरा रही है, जमीन पे नीचे स्तर पे लेके जा रही है। कोई तो वजह होगी। एक समय था हम जब रोड पे आते थे तो डरते थे, रेहड़ी के नीचे, बस के अंदर कहीं कोई कोरोना बम ना फट जाए, कोई मर ना जाए, पीछे हाल जाए। तो आज आपने सुना कहीं पर 14 साल में कहीं बम फटा, कुछ हुआ? ये मोदी जी का प्रताप है। देश की सुरक्षा भी हो रही है, देश की महिलाओं का सम्मान भी हो रहा है। ये जो हमारे जो नए जो यहाँ से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इनकी भी आज हमने मालूम किया, अपने जो लोगों से मुलाकातें करी तो सभी ने ये बताया कि 5 लाख प्लस में इस बार प्रवीण खंडेलवाल जी जीतेंगे। और हमें खुशी है कि ऐसे नेता चुन के आए जो देश में और सत्ता से लोभित होकर नहीं, देश के लिए, समाज सेवा के लिए, कल्याण का काम करे। प्रवीण खंडेलवाल जी व्यापारी नेता है, सभी दुकानदारों की पूरे देश में उनके उनके साथी है, उनके देश की सेवा करते हैं। मोदी ने उनको मौका दिया। मैं चांदनी चौक लोकसभा की बात करूं तो पिछले 10 सालों से डॉक्टर हर्षवर्धन रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री, लेकिन अगर उन्होंने काम कराया 10 साल से तो उनका टिकट क्यों हटाया गया? आगे सवाल ये, टिकट क्यों हटाया गया? ये तो सत्ता ऐसी चलती है। कभी आडवाणी थे, वाजपेयी जी आगे मोदी जी आगे, ऐसे सत्ता बदली होती है। इसमें कुछ नहीं है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी नहीं है, मुद्दा मोदी जी के कामों को लेकर है। मोदी जी काम कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो काम किया था उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब ने इतने सेवा के काम किए, इतने देश के लिए काम किए, वो WHO तक पहुंच गए थे। अब ये प्रवीण खंडेलवाल भी आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। ये हम सभी ये भाजपा के लोग सभी जन सेवक है। लगता है आपको 4 बार के सांसद जेपी अग्रवाल को हराना मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा? मुश्किल क्या होगा, मैं कहता हूं कि प्रवीण खंडेलवाल की जमानत जब्त होगी। बीजेपी का ये तरीका रहा है, जो आपने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में भी देखा होगा। 140 करोड़ का चंदा लो, 14,400 करोड़ के ठेके ले लो, ईडी की रेड करवा लो, सीरम इंस्टीट्यूट से 52 करोड़ का चंदा ले लो, और बाद में पता चलता है कि एस्ट्राजेनेका ने यूके में एफिडेविट फाइल किया है कि हाँ हमारी वैक्सीन में गलती थी। उस वैक्सीन के सर्टिफिकेट में मोदी जी की जो फोटो आती थी, आज आप देखिए कहीं फोटो आती है क्या? मैं तो कहता हूँ जिन लोगों की डेथ उसकी वजह से हो रही है, उस डेथ सर्टिफिकेट में भी मोदी की फोटो आनी चाहिए। बड़ा सवाल खड़ा करा इन्होंने सिर्फ वैक्सीन क्या, वैक्सीन हमने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की है और दुनिया ने तारीफ की है। और हम मोदी जी की धन्यवाद करना चाहते हैं। पूरे 140 करोड़ लोग भारतवासी, हम पूरे उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि मोदी जी ने दुनिया में सबसे कम अगर कोई अफेक्टेड हुआ है तो वो हिंदुस्तान में कोरोना के समय, अगर सबसे जल्दी रिकवरी हुई है कोरोना की तो वो हिंदुस्तान में हुई है, अगर सबसे कम कैजुअलिटी हुई है और वो हिंदुस्तान में हुई है। और ये अभी ये बोल रहे थे कि ये पार्टियां तोड़ देते हैं, पार्टियां तोड़ नहीं देते, इनके अंदर विश्वास खत्म हो गया है। ये सारी पार्टियां नंगी हो चुकी है। इनके माननीय अध्यक्ष दिल्ली के अरविंदर सिंह लवली, राय कुमार चौहान, नसीब सिंह, नीरज दसोया, मलिक, ये सारे के सारे बीजेपी में अपनी इच्छा अनुसार आए हैं। आज उनको विश्वास नहीं रहा
कि क्या आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कभी भी सत्ता में आ पाएगी? क्या उनका कभी भी वजूद रह जाएगा? आने वाले समय में ये वजूद खोने वाली पार्टी। अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगी सरकार? विपक्ष सत्ता खत्म नहीं कर रही। मोदी जी का विजन 2045 है। अभी अभी आपने पूछा कि हर्षवर्धन जी को टिकट क्यों नहीं मिला। आज अगर हमने टिकट 45 साल की उम्र में सभी को चुना है तो ये 65 साल तक चुने जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है। आपको क्या लगता है इस बार क्या इंडिया गठबंधन बाजी पलटेगा? कौन बनेगा? कौन, आप किसको चाहते हैं? देखिए, कौन प्रधानमंत्री हम भारत में डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी का एक तरीका होता है, हम लोग अपना सांसद चुनते हैं। सांसद जब पार्लियामेंट में पहुंचे वो अपना लीडर चुनते हैं। सांसद जिसको लीडर चुनेंगे वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और जो आप कह रहे हो कि मोदी जी के पास में आज की तारीख में एजेंडा क्या है, सिवाय झूठ के कोई एजेंडा नहीं है। तुम्हारी संपत्ति ले ली जाएगी, तुम्हारी भैंस ले ली जाएंगी, मुसलमानों को दे दी जाएंगी, माताओं बहनों कहते तुम्हारा मंगलसूत्र ले लिया जाएगा। एक बड़ा मैटर चल रहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने फंडिंग ली है, आतंकी से फंडिंग ली है। तो मोदी ने फंडिंग नहीं ली आतंकियों से 16 करोड़ रुपए की। चाइना से क्या बात कर रही है आपने? चाइना से फंडिंग ली है इन्होंने। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, बस खाली ये बोलना जानते हैं। अच्छा, जो इन्होंने उसमें घपला किया उसको लाइमलाइट में क्यों नहीं लाया जा रहा? अभी तो पीएम केयर्स भी बाकी है। अरे पीएम केयर आप किसको चाहते हैं? हम चाहते हैं डेमोक्रेसी को, जो ये मोदी खत्म करने की कोशिश कर रहा है। कैसे खत्म कर रहे हैं? खत्म कर रहा है ईडी सीबीआई के थ्रू। सब कोई नेता बोल रहा है, मोदी नेता बोलने देता है, सिर्फ मोदी के सिवा कोई नेता बोल रहा है। जो नेता बोलता है अंदर जितने बोले अब इतने, अगर ये इतना काम अच्छा कर रहा था तो इतने सारे एमपी क्यों चेंज कर दिए इसने? दिल्ली में क्यों काटी गई? क्यों काटी? अगर अच्छा काम कर रहा है क्यों एमपी को नए चेहरे लाना जरूरी है। मोदी जी का नया चेहरा ले आइए ना। मोदी जी अपना चेहरा क्यों नहीं बदलते? रोहित गुप्ता। सारे मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं। 100 बातों की एक बात, आएगा तो मोदी ही।